देखो मुझे ये बार बार सुनने को मिलता है कि तुम्हारे कृष्ण ने अपनी बहन से शादी की थी, और लोग उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा आदर्श हो। सच बताऊं, मुझे ये बात तो गले नहीं उतर रही। शास्त्रों में कहाँ लिखा है? यही तो समस्या है। लोग आधा अधूरा सुनते हैं, आधा समझते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। नमस्ते मित्रों, आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर इसी तरह की बातें फैलाई जाती हैं। कोई शास्त्र से एक श्लोक उठा लेता है और बस बोलना शुरू कर देता है, लेकिन उसके आगे पीछे के श्लोकों को पढ़ने की जहमत नहीं उठाता। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि असल में भगवान श्री कृष्ण और मित्रविंदा के प्रसंग की सच्चाई क्या है। हमने ढेर सारी रिसर्च करके ये वीडियो तैयार किया है, कृपया इसे एंड तक जरूर देखें। मित्रों, सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत महापुराण के उस स्कंद, अध्याय और श्लोक को सरल भाषा में समझते हैं कि उसमें क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद 58वें अध्याय श्लोक 31 में लिखा है, राजादिदेव्यास तनयाम मित्रविंदाम पितृश्वसु प्रसह्य हृतवान हरिर्भीष्म कानुमतः। अब हम इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं। इस श्लोक में साफ साफ लिखा है कि मित्रविंदा राजादिदेवी की पुत्री हैं और पितृश्वसु तनया है। पितृश्वसु का अर्थ वैष्णव आचार्यों के अनुसार पिता की बहन यानी बुआ होता है। मतलब मित्रविंदा कृष्ण की बुआ की बेटी हैं, फुफेरी बहन, न कि रियल सगी बहन। अब वसुदेव जी की बहनों की वंशावली देखें तो राजा शूरसेन की 5 बेटियां बताई गई हैं। प्रथा जो कुंती हैं, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी, ये सभी वासुदेव की सगी बहनें हैं और कृष्ण की बुआएं। इसलिए पहली गलतफहमी यहीं टूट जाती है। भगवान ने अपनी बहन से विवाह किया, ये शास्त्र की भाषा में गलत है। सही बात यह है कि भगवान ने अपनी बुआ की बेटी दूसरे गोत्र की राजकुमारी से विवाह किया, जो उस समय के धर्मशास्त्र के भीतर था। अब आते हैं गोत्र के सिद्धांत पर। मित्रविंदा का गोत्र उनके पिता से चलता है, जैसा कि स्मृति ग्रंथों जैसे मनुस्मृति में लिखा है। आचार परंपरा में गोत्र हमेशा पितृवंश से तय होता है, मां से नहीं। सनातन धर्म में विवाह के समय एक ही गोत्र में शादी निषिद्ध है, लेकिन जब विवाह होता है तो कन्या अपना गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपनाती है। राजाधिदेवी कृष्ण की बुआ भले ही शूर या यदु वंश से हों, लेकिन उनके पति का गोत्र ही उनकी संतानों का गोत्र होता है। परंपरा और व्याख्या ग्रंथों में साफ लिखा है कि राजाधिदेवी का विवाह अवंती के नरेश से हुआ था, जो अलग राजवंश और गोत्र के थे। मित्रविंदा को अक्सर अवंती नरेश की पुत्री उज्जैनी की राजकुमारी कहा जाता है, जो अवंती राज्य की शाखा से हैं। इसलिए मित्रविंदा का गोत्र उनके पिता अवंती नरेश का गोत्र था, न कि मां का। वही कृष्ण का गोत्र यदु या वृष्णि कुल का था, यानी दोनों के गोत्र अलग अलग थे। इसलिए एक ही गोत्र में विवाह का नियम यहाँ लागू ही नहीं होता। सनातन धर्म में निषिद्ध ये है कि सगे भाई बहन या एक ही पितृ गोत्र की संतति आपस में विवाह न करें। यहाँ न तो सगी बहन का मामला है, न ही एक ही पितृगोत्र का। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से कोई गोत्र दोष नहीं बनता। अब देखिए वेद पुराण और धर्मशास्त्र की लाइन, ये विवाह धर्म सम्मत क्यों है? भागवत पुराण के 10.58 में मित्रविंदा के विवाह को भगवान की लीला और क्षत्रिय रीति के वीर विवाह के रूप में वर्णित किया गया है। कहीं भी अधर्म, पाप या नियम भंग जैसा कोई शब्द नहीं मिलता। उल्टा अष्टभार्या, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिति, भद्रा और लक्ष्मणा सभी के विवाहों को धर्म सम्मत और आदर्श के रूप में दिखाया गया है, न कि अधर्म के रूप में। धर्मशास्त्रों जैसे मनुस्मृति आपस्तंभ में साफ है कि सगोत्र और सपिंड विवाह निषिद्ध हैं, लेकिन क्रॉस कजिन मैरिज यानी मौसेरा या फुफेरा कजिन विवाह कई क्षेत्रीय परंपराओं में मान्य है। दक्षिण भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज में आज भी बुआ या मौसी की बेटी से विवाह को शास्त्रीय रूप से वैध माना जाता है और इसे वेद विरुद्ध नहीं कहा जाता। और एक दूसरा प्रसंग भी है। मित्रविंदा के भाई विंद और अनुविंद अवंती के राजा थे और महाभारत में दुर्योधन के सहयोगी थे। वे उसकी सभा और सेना में योद्धा के रूप में मिलते हैं। कथा परंपरा कहती है कि वे मित्रविंदा की शादी दुर्योधन से करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन ये पहले से प्लान था कि वरमाला दुर्योधन के गले में ही डाली जाएगी। जब कृष्ण को पता चला कि मित्रविंदा पर जबरदस्ती हो रही है, तो वे सभा में पहुंचे
विंद अनुविंद और अन्य राजाओं को पराजित किया, मित्रविंदा का हरण करके द्वारका ले गए और वहां विधिवत विवाह किया। ये पूरी घटना धर्म की रक्षा और भक्त की इच्छा पूरी करने की लीला के रूप में प्रस्तुत होती है, ना कि किसी नियम भंग के रूप में। और हाँ, मित्रविंदा हृदय से श्री कृष्ण को चाहती थी। अगर ये विवाह अधर्म होता तो भागवत कहीं न कहीं संकेत देता, लेकिन 10वें स्कंद में अष्टभार्या के सभी विवाहों को लीला और आदर्श के रूप में रखा गया है, जिनसे भगवान के अनगिनत पुत्र हुए और कुल का विस्तार हुआ। धर्मशास्त्रों और व्यवहार में क्रॉस कजिन मैरिज बहुत जगह मान्य है, इसलिए मित्रविंदा कृष्ण विवाह को लेकर गोत्र या पाप की बात करना शास्त्र से मेल नहीं खाता और आज के समय में लोग इसे बहुत गलत मानते हैं। उत्तर भारत में ये बहुत कम देखने को मिलता है। अब लोग कहेंगे कि अगर ये सही है तो अब क्यों नहीं करते, और कोई करता है तो उसे गलत क्यों मानते हैं। तो आपके लिए हम बता दें कि सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि बस एक किताब में लिखा है वही सही है और उसी पर आंख मूंद कर चलना है। एक ही सही है और बाकी सब गलत। अरे भाई, आचार्य लोग एक सूत्र बार बार समझाते हैं। देश, जगह, समाज, संस्कृति, काल, समय, युग, परिस्थिति, पात्र, सामने वाला व्यक्ति, उसकी क्षमता और स्थिति। कहते हैं कि कौन सा आचरण धर्म है, ये तय करते समय इन तीनों को देखना जरूरी है, न कि केवल किताब की एक लाइन पकड़कर। भगवान श्री कृष्ण का मित्रविंदा से विवाह उस समय के धर्म नियम, गोत्र व्यवस्था और क्षत्रिय परंपरा के हिसाब से सही था, लेकिन आज वही चीज ब्लाइंडली कॉपी करना न शास्त्र सम्मत है, न कानून सम्मत, न मेडिकल दृष्टि से उचित। धर्म को समझने का मतलब सिर्फ कहानी कॉपी करना नहीं, बल्कि उसके पीछे का प्रिंसिपल समझकर उसे आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार लागू करना है। धर्म की व्याख्या बदलती रहती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस विषय में कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारा चैनल आपको सही कंटेंट दे रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।